हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल में आप और हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की एडगेट पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो यहाँ पर प्रश्न रहेगा बहुविकल्प प्रश्न। शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? ए गीतों के, बी रंगों के, सी ध्वज के और डी वीरों के। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी ध्वज के। प्रश्न दूसरा है, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो ए हरा केसरिया सफ़ेद, बी हरा सफ़ेद और केसरिया, सी केसरिया सफ़ेद हरा और डी सफ़ेद हरा केसरिया। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा सी वाला केसरिया सफ़ेद और हरा। प्रश्न तीसरा रहेगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ए स्वतंत्रता, बी निर्भय, सी अविचल, डी जोश। तो यहाँ पर शुद्ध जो लिखा हुआ है उस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर रहेगा स्वतंत्रता, जो ए नंबर का वो सही रहेगा। प्रश्न चौथा है ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर ए वंदे मातरम, बी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सी सरफरोशी की तमन्ना, डी जनगण मन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जनगण मन। पांचवा है विश्व शब्द का पर्यायवाची है जगत, बी विदेश, सी देश और डी परदेश। तो यहाँ पर विश्व का पर्यायवाची है तो जगत रहेगा यहाँ पर। फिर नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवा है, युद्ध के मैदान में खालिस्तान तिरंगों को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तो किसको देखकर बढ़ता है? तिरंगे को। तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के समान। ये 7वां क्वेश्चन रहेगा, आंसर भी 7 में है ना। 8वां है, बलि बलि जाने का अर्थ है निछावर होना है। प्रश्न 9वां, और उसका आंसर जो संबंध पराजय का विजय से है वही संबंध शत्रुता का मित्रता से है। 10वां, प्रभात फेरी ध्वजारोहण राष्ट्रीय अनुष्ठान वितरण शब्दावली राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। और अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसराने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सरसराने का अर्थ है संचारित होना। और यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, तन मन शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ तन मन शब्द युग में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो आपको बताया गया है कोष्टक में, वो लिखना है आप लोगों को, है ना। प्रश्न 13वां है, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर एक वाक्य बनाना है तो उत्तर रहेगा, हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से भी प्यारी है। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? 14वां क्वेश्चन है। तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में जोश उत्पन्न होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, तो आप अपने राष्ट्रीय ध्वज कैसे पहचानेंगे? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात की 3 पट्टियाँ होती हैं ना, जो 3:2 में होती हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग होता है। और सफ़ेद पट्टी के बीच के नीले रंग का चक्र होता है। एक प्रश्न 16वां है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो ध्वजारोहण के लिए हमें पहले तो ध्वज, फिर ध्वज दंड, फिर रस्सी तथा पुष्पों की आवश्यकता होगी। 17वां है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन सा भाव जागृत होता है? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद और साहस के भाव संचारित होते हैं या जागृत होते हैं। फिर प्रश्न 18वां है, प्रभात फेरी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो उनकी 4 पंक्तियाँ लिखी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रही सिर्फ इतना कि इतना लिखना है कि प्रभात फेरी के समय हम देशभक्ति के गीत गाते हैं और अपन पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल में कौन सी गाए जाए तो अपने अकॉर्डिंग लिखना है आप लोग। प्रश्न 19वां है, दीर्घ उत्तरी का तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखी हैं। तो तिरंगे में पहला रहेगी बात कि तिरंगे में 3 रंग की 36 पट्टियाँ समान अनुपात में होती है। दूसरा है कि तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। तीसरी बात है, केसरी रंग शक्ति का प्रतीक, सफ़ेद शांति का प्रतीक तथा हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया है, तो आप ना यहाँ केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक। तो ये थोड़ा सा शांति की जगह आप ना सफ़ेद कर लेना। एक मैं ही कर दे रही हूँ। फिर ये जहाँ सबने दिया है वहाँ शांति कर लेना आप लोग। तो अब चलते हैं चौथा, सफ़ेद
पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। और 5वां पॉइंट रहेगा, अशोक चक्र में 24 तीलें होती हैं जो दिन में 24 घंटों का प्रतीक, दिन रात जो 24 घंटे होते हैं उनका प्रतीक होती है। 20वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। आओ प्यारे भीमों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। तो यहाँ पर भावार्थ रहेगा, भारत के प्यारे वीरों आओ और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब समवेत स्वर में कहो, मतलब एक साथ कहो कि भारत प्यारा देश हमारा है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता। ये रहा अपना कक्षा 6वीं का एट ग्रेड बुक का पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।